हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो टॉपिक है ना, वो हम लोग का टॉपिक है RPWD एक्ट 2016। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सीटेट का, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं ना, जैसे कि आपका RTE एक्ट, RPW, फिर NPF, ठीक है, 2020। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन जो रहता है आपको ज़रूर आता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक में है क्या। तो डियर, ये जो एक्ट है RPWD एक्ट 2016 की डिसेबिलिटी, ठीक है। अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की विकलांगता। डियर, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, हम वही आपको यहाँ पे बता रहे हैं। सबसे पहले देखिए कि पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि इसके अंतर्गत कितने डिसेबिलिटीज़ आती है, कितनी विकलांगता आती है। तो याद रखिएगा, कुल 21 विकलांगता आती है, ठीक है। ये 2016 के अकॉर्डिंग था, यानी 2016 में जो आपका एक्ट आया था ना, उसके अंतर्गत जो है 21 विकलांगता आता है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो अधिनियम है, जो RPWD एक्ट 2016, आखिर है क्या। तो देखिए, ये जो है ना 2016, ये आपका 1995 का जो एक संशोधित रूप है, यानी 1995 में ये एक्ट आया था, RPWD एक्ट, ठीक है। तो उसी को संशोधन करके अभी 2016 में RPWD एक्ट 2016 आया है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या है डियर, कि जो 1995 वाला था ना, उसमें सिर्फ 7 विकलांगता को रखा गया था, यानी इसी 7 विकलांगता को जो है आपको जो है मतलब कि बेनिफिट मिलता था, बाकी लोग को नहीं मिलता था, ठीक है। तो फिर उसको संशोधित किया गया। उसके बाद 2016 में आपका RPWD एक्ट आया संशोधन करके, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये 1995 का ही आपका संशोधित रूप है और इसमें पूरे 21 विकलांगता को जोड़ा गया, यानी 7 पहले था, फिर उसमें 14 को जोड़ा गया और अभी पूरा 21 हो गया, सॉरी यहाँ पे 21, ठीक है। इसके तहत 21 विकलांगता आता है, 21 डिसेबिलिटीज आता है, यानी पहले का तो 7 डिसेबिलिटीज था 1995 में, फिर उसके बाद अभी 14 को जोड़ा गया है और अभी टोटल जो है 21 विकलांगता है आपका 2016 वाला एक्ट में। अब डियर, इसमें कुछ अधिकार दिया गया है, कुछ विशेषताएं हैं। उसमें क्या विशेषता है, पहला तो विशेषता ये है कि 2016 में पूरे 21 आपका डिसेबिलिटीज आती है और इस एक्ट के तहत क्या है कि ऐसे जो डिसेबिलिटीज लोग हैं ना, डिसेबल्ड पर्सन है, उसको 4% जो रहेगा आरक्षण दिया जाएगा सरकारी नौकरी में, ठीक है। यानी अगर 100% है तो उसका 4% जो रहेगा वो रिजर्व रहेगा आपकी इन्हीं लोगों के लिए। दूसरा पॉइंट ये है कि सरकारी नौकरी पाने के लिए ना उन्हीं लोगों को मिल सकता है जिन लोगों में 40% की आपका विकलांगता होनी चाहिए, ठीक है। अगर 20% 30% की विकलांगता होगा तो उन लोगों को सरकारी नौकरी का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको जानने के लिए है। नेक्स्ट ये है कि इसमें क्या है कि 6 से जो 18 वर्ष के जो विकलांग बच्चे होते हैं ना, उसको जो है निःशुल्क शिक्षा जो है दिया जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट ये है ना कि इसके तहत जो है 70 से 100 करोड़ विकलांग लोगों को क्या है, लाभ मिलेगा, ठीक है। तो बच्चे में जो है शारीरिक डिसेबिलिटी में, ठीक है, कौन कौन से डिसेबिलिटीज़ को जोड़ा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। हम लोग अभी डिस्कस करते हैं कि ये 21 डिसेबिलिटीज़ है क्या, ठीक है। तो सबसे पहला तो ब्लाइंडनेस याद रखिएगा, जिसको हम लोग अंधापन कहते हैं। दूसरा आपका लो विजन है, यानी कम दृष्टि वाले। तीसरा आपका लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन है, कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति, ठीक है। एक बार आपको वैसे इसको देखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हियरिंग इम्पेयरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, इसका मतलब हुआ जिसको चलने फिरने में दिक्कत होती है, ऐसे लोगों के लिए है, ठीक है। जिसको कुष्ठ रोग है, ठीक है। जैसे ड्वार्फिज्म, मतलब जो बौना लोग होते हैं उनके लिए है। फिर मेंटल इलनेस, जो मानसिक बीमार है उनके लिए है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसका बौद्धिक विकलांगता, यानी जिसका मानसिक विकास उतना अच्छे से नहीं हो पाया है। सेरिब्रल पाल्सी, मस्तिष्क पक्षघात, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। नेक्स्ट है आपका क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। और नेक्स्ट है आपका मस्कुलर डायस्ट्रोफी। नेक्स्ट है आपका स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज। नेक्स्ट है आपका मल्टीपल स्क्लोरोसिस। नेक्स्ट है आपका मल्टीपल स्क्लोरोसिस, थैलासीमिया, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटीज, हेमोफीलिया। और नेक्स्ट है डियर आपका सिकल सेल डिजीज, मल्टीपल डिसेबिलिटीज, पार्किंसंस डिजीज, एसिड अटैक विक्टिम, ठीक है। याद रखिएगा, एसिड
अटैक विक्टिम। तो यहाँ पे आप एक बार जितने भी 21 डिसेबिलिटीज है ना, उसको ध्यान में रखिएगा कि किस किस को जो है आपको फ़ायदा होने वाला है और इसके अंतर्गत कितनी डिसेबिलिटीज आती है। तो डियर आरपीडब्ल्यू एक्ट में ना यही चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर इसके अलावा ऐसे कभी कोई क्वेश्चन मिलता है तो उसको हम फिर से आपको अपडेट कर देंगे। तो हम फिर मिलते हैं। अगर चैनल में नया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।